नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑन विनायक मेडिकल एजुकेशन। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है कैनुला। कैनुला होता क्या है, मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जानते हैं होता क्या है कैनुला, जिसे कि पेरीफेरल इंट्रावेनस कैथेटर भी कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कैनुला होता क्या है। आपने देखा होगा जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है या कभी कभी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन आईवी देनी होती है या इंट्रावेनस देनी होती है, जब मेडिसिन अगर मान के चलिए मेडिसिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस कंडीशन में देना है या दिन में 2 बार देना है, तो ऐसी कंडीशंस में बार बार निडल्स से हम प्रिक करेंगे तो उससे वेन्स जो है पंचर होती है। इस कंडीशन में उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कैनुलाइजेशन किया जाता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं कैनुलाइजेशन और बेसिकली इसे कहा जाता है कैनुला। तो जो कैनुलाइजेशन होता है या कैनुला, तो दोस्तों इसी को कहा जाता है कैनुला। तो इसी को अदर नेम में हम पेरीफेरल इंट्रावेनस कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, या कई बार आपने इसको वेनफ्लॉन नाम से भी सुना होगा। कहीं कहीं जगह पे इसको जेल को या और भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बट बेसिकली इसे हम कहते हैं कैनुला। तो कैनुला होता क्या है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आईवी इन्फ्यूजन आसानी से किया जा सकता है, उसे हम कैनुला कहेंगे। अब ये होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जानते हैं यह एक स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब है। बेसिकली यहाँ पे एक स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब होता है जिसे वेन्स में इंसर्ट किया जाता है। जिसे वेन्स में इंसर्ट किया जाता है क्यों किया जाता है दोस्तों, जिससे हम क्या कर सके, मेडिसिन दे सकें, फ्लूइड्स दे सकें, ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि अगर हम करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। तो इसी को दोस्तों कहा जाएगा कैनुला। बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से कोई भी चीज को, मेडिसिन हो या आईवी फ्लूइड्स हो या ब्लड प्रोडक्ट्स हो, आसानी से वेन्स में दिया जा सकता है या इंट्रावेनस दिया जा सकता है। तो उसे दोस्तों हम लोग कहेंगे कैनुला। एक दोस्तों इसमें और चीज देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है बटरफ्लाई। बेसिकली आपने देखा होगा एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें आगे जरा सी एक निडल होती है, पीछे जो होता है ये बटरफ्लाई शेप में होता है, इसे कहा जाता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई भी का उपयोग किया जाता है जो कि बेसिकली 16 से 26 गॉज का होता है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें 0.5 टू 1.5 इंच तक होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्पस, हम जानते हैं कि अगर हम कैनुला लगा रहे हैं किसी पेशेंट में तो उसके पर्पसेस क्या है। तो मैंने आपको बेसिकली अभी आपको बताया भी था कि हम क्यों करते हैं। तो इसका मेनली पर्पस क्या होता है कि पेशेंट को मेडिकेशन, फ्लूइड्स या ब्लड प्रोडक्ट्स आदि को अगर हमें देना होता है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फ्लूइड की कमी होने पर हम इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ब्लड को विड्रॉ करने, है ना। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, आप भी ब्लड टेस्ट के लिए या ब्लड चेकअप के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में जो भी लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो वह वेन्स के थ्रू ही करते हैं। तो बेसिकली यह सभी जो होंगे इनके पर्पसेस होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम जानते हैं साइज ऑफ कैनुला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के कई साइजेस को यहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ऑरेंज कलर, और यह 14 गॉज का होता है। यह दोस्तों 14 गॉज का होता है ऑरेंज कलर का। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो बेसिकली यदि मान के चलिए ट्रॉमा हुआ है किसी पेशेंट को, हमें बहुत ज्यादा मैसिव फ्लूइड हमें ट्रांसफ्यूज करना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रे कलर। ग्रे कलर का उपयोग भी मोस्टली ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर किया जाता है जब कभी भी मेजर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और ऐसे में हमें अगर लगता है कि फास्ट आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है, उस कंडीशन में हमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को बेसिकली आपने कई बार देखा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्लूइड या मेडिकेशंस में भी उपयोग किया जाता है, बट मोस्टली इसका जो उपयोग है
वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिंक कलर। पिंक जो कि बेसिकली 20 गॉज का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 गॉज का। इससे पहले मैंने आपको ग्रीन बताया था, ग्रीन जो होता है वह 18 गॉज का होता है। तो पिंक जो होगा वह 20 गॉज का होता है और ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है बेसिकली, जो कि एडल्ट्स में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में या ट्रांसफ्यूजन में भी किया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 22 गॉज, जो कि बेसिकली ब्लू कलर का होता है। यह जो होता है स्मॉल वेन्स, जब कभी भी वेन्स का साइज स्मॉल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इस कैनुला का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 24 गॉज या येलो कलर। तो येलो कलर से आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, 24 गॉज है। इसका बेसिकली दोस्तों जो उपयोग है वह पीडियाट्रिक्स में या एल्डरलीज में किया जाता है। कई बार हम एल्डरलीज में देखते हैं जबकि वेन्स जो है वह बहुत पतली हो जाती है, तो उस स्थिति में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो मोस्टली जो येलो कलर है इसका उपयोग एल्डरलीज में या वेन्स बहुत पतली है उस कंडीशंस में, या फिर मोस्टली इसका उपयोग जो है पीडियाट्रिक्स में किया जाता है दोस्तों। आगे आते हैं, एक और होता है दोस्तों यहाँ पे जिसका मैंने आप पे इमेज पुट नहीं किया है। तो यह जो होता है दोस्तों ये होगा पर्पल कलर का, बेसिकली ये होता है जो कि 26 गॉस का होता है दोस्तों। यह पर्पल कलर 26 गॉस का होता है जिसका उपयोग मेनली एनआईसीयू में किया जाता है या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में किया जाता है। तो यह था दोस्तों कलर और साथ ही साथ इसके यूजेस। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आप इसमें कितना फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों एक एक पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं येलो से, पीडियाट्रिक सेक्ट से। तो आप सभी जानते हैं यह क्या है, ये एक पीडियाट्रिक सेक्ट है और इसमें से लगभग हम 10 ml पर मिनट की दर से हम यहाँ पे फ्लूइड को ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्लू कलर। तो ब्लू कलर में दोस्तों हम यहाँ पे 33 ml जो है पर मिनट की दर से हम यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन या फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। देन है दोस्तों आपका पिंक कलर। तो पिंक कलर का उपयोग जो है हम 55 ml पर मिनट फ्लूइड यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ग्रीन कलर। तो इसमें हम लोग 85 ml पर मिनट फ्लूइड जो है इससे ग्रीन कलर कैनुला से दिया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों ग्रे कलर। तो इसमें जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें फास्ट आईवी फ्लूइड देना है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसको 200 ml फ्लूइड पर मिनट तक इससे दिया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 14 गॉज। इसकी मदद से 270 ml पर यूनिट हम फ्लूइड दे सकते हैं जो कि मैसिव अमाउंट में होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम कि इसके चेंजिंग टाइम्स कितना होता है। तो इसका चेंजिंग टाइम दोस्तों कितना होगा, तो इसे हमें 72 से 96 घंटे में चेंज करना होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ड्रॉप फैक्टर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपने देखा होगा नॉर्मल जो पीडियाट्रिक सेट होता है और एडल्ट ड्रिप सेट होता है दोनों में ही अंतर। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं जो हमारा एडल्ट आईवी सेट होता है आपने देखा होगा इसमें 1 ml फ्लूइड में 15 ड्रॉप्स जो है वह आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर दोस्तों आपने पीडियाट्रिक सेट्स पे देखा होगा तो वहां पे 1 ml जो होता है वह 60 ड्रॉप में कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स अगर पीडियाट्रिक सेट से आप उपयोग कर रहे हैं तो 1 ml जो है फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज होने में लगभग 60 ड्रॉप्स जो है वह जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसके आसान से फॉर्मूले को जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें किसी एडल्ट में फ्लूइड को चढ़ाना है या फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज करना है तो उस कंडीशन में हम इसके फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर होगा जिसमें कि अमाउंट इन हैंड हमारा आएगा इंटू 15 एंड टाइम इन मिनट। तो जैसे मैं दोस्तों आपको बताऊं, मान के चलिए कि हमारे पास 500 ml फ्लूइड है। तो 500 ml फ्लूइड हो गया यहाँ पे
हमें कितने समय में देना है, 90 मिनट्स में मान के चलिए हमें इसे देना है, इंटू 15। 15 मीन्स क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1 ml में एडल्ट आईवी सेट जो होता है तो लगभग 15 ड्रॉप्स जो होते हैं वह आपका जब ट्रांसफ्यूज होता है तो वह 1 ml में उसे हम काउंट करते हैं। तो इसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम 500 इंटू 15 करते हैं तो ये 7500 हो जाएगा, और इसको हम 90 मिनट में डिवाइड कर देते हैं तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं कि पर मिनट हम 83 ड्रॉप देंगे। तो यह था दोस्तों इसका फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।